सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 अदल बदल। इस पार्ट में बच्चों दो बच्चे हैं, ठीक है। एक की माँ है और एक की माँ नहीं है और दोनों में क्या है, बहुत घनिष्ठ मित्रता है। वो कैसे अदल बदल होते हैं, उनका नाम कैसे पड़ता है अदल बदल, आइए इस पार्ट के माध्यम से जानते हैं। पार्ट 12 अदल बदल। यदि आपका कोई दोस्त मुसीबत में है और कोई उसे मार रहा है या किसी ने उसके कपड़े या पुस्तकें फाड़ दी हैं, तो आप क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे आप? अगर कोई आपका दोस्त है और उसने क्या करा, आपकी किताबें फाड़ दी, है ना, और वो पीटी भी रहा है, तो आप क्या करोगे? भाई वहां पे जाओगे ना, उसे बचाओगे। तो सच्चा मित्र वही होता है बच्चों, जो मुसीबत में देख के भागता ना, ठीक है। और वो आपको उसे क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। और इस सब ने ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या किया, आइए इस कहानी पढ़कर जानते हैं। होली की सुहावनी शाम थी। होली की शाम थी और बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए थे। जो बच्चे थे आप देख रहे हैं, नीम के बीच में, पेड़ के बीच नीचे जो है इकट्ठे हो खड़े हैं। वे एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे। क्या उड़ा रहे थे? धूल उड़ा रहे थे। धूल उड़ा के खेल रहे थे बच्चे और खेल रहे थे। इतने में वहां अमृत और इसब आ पहुंचे। दो बच्चे थे, अमृत और इसब। ये रहे वो दो बच्चे, अमृत और इसब। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। दोनों ने क्या पहने थे? एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है। वे दोनों एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। और उनका जो घर था ना, बहुत आमने सामने था, ठीक है। और दोनों में बहुत क्या मित्रता भी थी। अमृत और इस सब के माता पिता एक व्यवसाय एक था। इन दोनों का जो व्यवसाय था ना, जो काम था, वो भी एक था, खेती, खेती का। दोनों की स्थिति भी एक समान थी, एक ही समान थे। एक गांव में थे, एक क्लास में पढ़ते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे। बनिया 5 बार मना करने पर एक बार कर्जा देता था। स्थिति उनकी समान थी और गांव का जो बनिया था, वो 5 बार मना करने पर क्या करता था? एक बार कर्जा देता था। दोनों दोस्तों के बीच यदि कोई अंतर था तो बस इतना कि अमृत की माँ थी। अमृत की माँ थी, इस सब की माँ नहीं थी, है ना। अमृत की माँ थी, पिता थे और 3 भाई भी थे अमृत के। लेकिन इस सब की माँ नहीं थी, भाई भी नहीं था, केवल पिता थे। इस सब क्या था? अकेला था, सिर्फ उसके पिता थे। और अमृत के पास माँ भी थी, पापा भी थे और 3 भाई भी थे। इन दोनों दोस्तों को एक ही प्रकार के कपड़ों में देखकर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए 3 बालकों में से 2 लड़के बोले, ठीक है, 3 बालक है ना, ये वाले 2 लड़के बोले इनको एक जैसे कपड़े में देख के। बोल उठे, अरे ओ अमृत, इस सब कहीं अदल बदल ना हो जाना। क्या बोले? अमृत, इस सब तुम दोनों कहीं अदल बदल मत हो जाना, एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं। चबूतरे पर बैठे तीनों लड़कों में से दूसरे लड़के को शरारत सूझी। तो दूसरा बच्चा बैठा था, उसको शरारत सूझा, ठीक है। वो बोला, भाई लड़कर तो दिखाओ, उनमें भी दोनों बराबर हो क्या, कम ज्यादा? अच्छा, उन्होंने उकसाया बच्चे को कि तुम दोनों लड़के दिखाओ कि लड़ाई में भी एक जैसे हो या कम या ज्यादा हो। हाँ हाँ अमृत, ठीक तो है, देखे तो सही कौन जीता है। बच्चों ने कहा, देखे तो सही कौन जीता है, तुम दोनों लड़ो। अब सोचो, बच्चों ने आपस में लड़वा रहे हैं। तो पहला लड़का बोलता है, यह लड़ाई कोई गुस्से में तो नहीं है, वैसे ही लड़ना है। तो कहा, ये कोई गुस्से में थोड़ी है, ऐसे ही लड़ लो। इस सब ने अमृत की ओर देखा कि अच्छा लड़ना है, अब मित्र है, कैसे लड़े। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अमृत ने कहा, मेरी माँ तो मुझे मार डालेगी। अमृत का भय ठीक था। अमृत का जो भय था, जो डर था, वो ठीक था, क्योंकि नए कपड़े थे। घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी दी थी। किसने? माँ ने चेतावनी दी थी कि देखो, जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, अब कहीं फाड़े या गंदे किए तो फिर देख लेना। माँ ने कहा, जिद करके दिलाए नए कपड़े से फाड़ मत लेना। तो बात सही थी। अमृत ने सबको नए कपड़े सिलवाते देखकर जिद करके नए कपड़े सिलवाए थे, जिद किए थे और नए कपड़े सिलवा दिए थे। लेकिन कपड़ों के लिए वह स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर
रात को भी नहीं सोया, मतलब उन्हें कपड़ों के लिए इतनी बड़ी बलिदान दिया था, कपड़ों के लिए वो स्कूल भी नहीं गया था, खाना भी नहीं खाया, रात भर सोया भी नहीं। इन सब के बाद इस सब की तरह सज धज कर गांव से निकला हुआ अमृत ऐसा काम कर कैसे कर सकता था कि भाई लड़ जाए और फिर कुछ फट वट जाए कमीज वमीज, जिससे उसके कपड़ों को कोई नुकसान हो। तो बड़े संभाल के चल रहा था अपने कपड़े। और फिर लड़ाई भी इस सब के साथ, मतलब कि अपने दोस्त के साथ वो भी लड़ाई। इतने में उस टोली से एक शरारती लड़का, जो 3 बच्चे थे उनमें से एक जो शरारती बच्चा था, आगे निकल के सीधा अमृत के पास गया और गले में हाथ डालकर कहा, आगे निकला और उसके गले में हाथ डाला और बोला, तो फिर चल हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं। उसने कहा चल हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं, मतलब उसको कपड़े गंदे करवाने थे उसके, चल हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं। और उसे खुली जगह में खींच कर ले गया, मतलब खुली जगह में ले गया जानबूझ के। लेकिन अमृत खेलना नहीं चाहता था, अमृत चाहता नहीं था मिट्टी में खेलना, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। वह तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा, वो गुस्से में बोला, देख ले कालिया, मना कर रहा हूँ, मतलब मना कर रहा हूँ, मुझे मत खींच, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब इतने में तो कालिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। कालिया ने क्या करा, उसको मिट्टी वाली जगह पे पटक दिया। यह देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह वाह, अमृत हार गया। टोली के जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे, जब वो गिर गया तो उसे कहने लगे, वाह वाह वाह, ये तो हार गया अमृत, कालिया बहादुर है, जीत गया जीत गया, चिल्लाने लगे वे। यह देखते ही इस सबको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो उसका मित्र था और वो पिट रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आया। पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। फिर तो दोनों की कुश्ती शुरू, और दोनों ऐसे लड़े, नीचे गिरा गिरा के मारने लगे एक दूसरे। नीचे गिरा हुआ कालिया फूट फूट कर रोने लगा। जब नीचे खूब कालिया गिरा, नीचे गिराया कालिया को, तो वो रोने लगा जोर जोर से। तो दूसरे लड़कों ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा पड़ गया, ये तो हंसी मजाक था, पर कालिया जो अब रो रहा है ना, अब उसके भी गंदे कपड़े हो गए, तो ये तो उल्टा पड़ गया खेल। उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए गए हुए इस सब के साथ से कालिया को छुड़वाया। इस सब ने कालिया को पकड़ रखा था, तो उन्होंने छुड़वाया बच्चों ने। और फिर रोता हुआ छोड़कर सारे लड़के इधर उधर खिसक गए। सारे लड़के जो है इधर उधर चले गए भाग के, डर के मारे कि उनको डर था कि कालिया के माँ बाप से डांट पिट जाने का, कि यार डांट ना पिट जाए, कालिया वैसी रो रहा है। अमृत इस सब को लेकर भाग निकला। अमृत जो है अपने दोस्त इस सब को लेकर भाग गया, ये तो रो रहा है, भागो यहाँ से। इस सब की फटी हुई कमीज, जेब के साथ ढेर बलिशत लंबा टुकड़ा लटक रहा था। तो इस सब की कमीज थी वो, इन सब में क्या हुआ था बेटा, फट गई थी। ठीक है, अमृत की सही सलामत थी पर इस सब की फट गई थी। उसे देखते ही दोनों वहां से छिटक गए। आधी जीप बाहर को निकल पड़ी। भाई देखा उन्होंने कि तो फट गई, अब आधी जीप बाहर निकल गई कि क्या हुआ। चारों भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चुकी कि अब क्या, वो टुकड़ा देख रहा था, क्या करें हम। उसी समय इस सब के पिताजी ने घर से आवाज लगाई। उसी समय क्या हुआ, वो तो वैसे डरा हुआ था, है ना, कि इस सब जी ने, इस सब के जो पिताजी थे उन्होंने आवाज लगाई, अरे वो इस सब कहाँ गया, अरे बुला रहे थे उसको। दोनों लड़कों की धड़कनें मानो बोल रही थी कि अब मारे गए। अब दोनों लड़कों को बड़ा डर कि कमीज तो फट गई। दोनों के निश्चित रूप से मालूम था कि कमीज का फटा टुकड़ा देखकर इस सब का जो पठान बाप है उसकी चमड़ी उधेड़ देगा, बहुत मारेगा मतलब उसको, है ना, और उसके क्या करेगा, टुकड़े कर देगा। अब ये बात मालूम थी। फिर से आवाज सुनाई दी, इस सब कहाँ गया। फिर उसके पापा ने आवाज लगाई, कहाँ है। दोनों लड़कों को शक हो गया कि शायद वह उसी ओर आ रहे हैं। आवाज आती है ना तो उनको पता चल गया था कि शायद इसी ओर आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। अब अचानक अमृत के दिमाग में बिजली करके, अमृत का एक दिमाग काम करा, उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। वह इस सब को एक तरफ ले गया, अरे आ तो सही, वो उसे जबरदस्ती एक तरफ लेके गया। फिर 2 घरों के बीच की संकरी गली में जाकर अमृत अपनी कमीज निकालते हुए इस सब से कहने लगा। अच्छा, अमृत ने अपनी कमीज निकाली और इस सब को दे दी और उससे कहने लगा, अपनी कमीज जल्दी से निकाल और यह ले पहन ले, यह मेरी पहन ले। ठीक है,
अब उसने अपनी कमीज दे दी अमृत ने, तो इस सब को बहुत चक्कर रह गया और बोला तुम, मैं तेरी पहनूंगा। सबने कहा तुम क्या पहनोगे? तो अमृत ने कहा अदल बदल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी कर कोई देख लेगा। यह बोलकर इस सब बटन खोलने लगा, लेकिन उलझन में पड़ गया। उसने पूछा अदल बदल, लेकिन तेरे पिताजी तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। इस सब ने कहा अदल बदल क्या, तेरे पिताजी तुझे नहीं छोड़ेंगे? अच्छा अदल बदल क्यों? क्योंकि कमीज सेम थी। तो उसने कहा तेरे पिता तो मारेंगे तुझे। तो अमृत ने जवाब दिया लेकिन माँ तो है ना भाई, सबके पास तो माँ नहीं थी, बचाती कैसे अगर उसके पिता उसे मारते। तो अमृत ने कहा मेरे पिता मारेंगे तो माँ है। सही बात थी, सबने कई बार देखा था कि पिताजी की मार से बचने के लिए अमृत अपनी माँ के पीछे जाके छुप जाता है और वो बचा लेती है। हाँ, माँ से भी एक दो चपत मिल जाती है, मिल जाती थी, लेकिन वह तो उसे गुड़ जैसी मीठी लगती थी। बचने के लिए माँ के पीछे जाके वैसे छिप जाता था। माँ बचा भी लेती है। ईसब ने झट से अपनी कमीज निकाल दी और दोनों ने एक दूसरे की पहन ली। अब दोनों अदल बदल हो गए कपड़े। दोनों गली से बाहर निकलकर डरते डरते अपने घर की ओर चले। डर तो लग रहा था, अमृत को तो और लग रहा था, और घर पहुंच गए। दोनों का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था कि अब क्या होगा। पर त्योहार का दिन था, होली की चहल पहल थी। त्योहार का दिन था, ये भी अच्छा, चहल पहल खूब हो रही थी। अमृत की माँ ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब तो फट गई। सुई धागा लेकर कमीज के फटे हुए हिस्से को सिल दिया कि जो फटा हुआ है कोई बात नहीं, इसको सिल देते हैं, अब क्या त्योहार का दिन है। इसके साथ ही दोनों बच्चों का वह डर और संकोच दूर हो गया। अब दोनों अपना अपना डर से दूर हो गए कि चलो। दोनों के दिल में अपूर्व आनंद था। इतने में किसी रहस्य वाले लड़के ने इनके आनंद को उड़ा दिया। एक लड़का आया, इनका जो मजा आ रहा था, जो आनंद आ रहा था, उसको उड़ा दिया। आंख मीचते हुए बोला क्यों अदल बदल? अब वो ऐसा समझ गए कि भाई हमने कमीज अदल बदल करी है। अब तो सभी लड़के उन्हें चिढ़ाने लगे, क्यों रे अदल बदल। अब सब उन्हें चिढ़ाना शुरू हो, के नाम रख दिए गए अदल बदल, है ना। सारा भांजा फूट जाने की जड़ से दोनों होली के स्थान से लौट आए, घर लौट आए। कि होली का स्थान था पर वो घर लौट आए, कहीं वहीं पोल ना खुल जाए। आंगन में चारपाई बिछाकर इस सब के पिताजी हुक्का पी रहे थे। इस सब जो पिताजी थे आप देख रहे हैं, वो हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर पूछा यूं अलग अलग क्यों घूम रहे हो? आओ यहाँ बैठो। उन्होंने कहा तुम अलग अलग क्यों घूम रहे हो, तुम आओ मेरे पास बैठो। तो पिताजी की इतनी मीठी आवाज सुनकर दोनों कांप उठे कि पता नहीं क्या होने वाला है। इनको पता तो नहीं चल गया। दोनों को लगा कि पिताजी को सही बात मालूम हो गई, इसलिए इतना नहीं दिखा रहे, इतने प्यार कर रहे हैं। इनको पता चल गया कि हमने कमीज अदल बदल करी है। अब इतने में पठान बाप उठा और 10 साल के अमृत को उठा लिया। ठीक है, अमृत को उठाया उन्होंने, फिर आवाज दी अरे बहाली भाभी, आज से तुम्हारा अमृत मेरा है। भाभी हंसते हुए आई और बोली अरे अमृत तो तुम्हारा ही है। उन्होंने अमृत को गोद में उठाया तो वो बोले कि आज से अमृत मेरा है। अब भाभी आई तो उन्होंने बोला कि हसन भैया, एक बेटा तो तुमसे संभलता नहीं, लेकिन आज से 21 भी हो तो संभाल लूंगा। पठान का गला भरा है, उसने कहा कोई बात नहीं, आज से कुछ भी हो मैं इसे संभाल लूंगा। रोते हुए बोला वो हल्का सा। बहाली को आश्चर्य हुआ कि भाई क्या हो गया ऐसा। तो गला साफ करके पठान ने बताया कि उसने दोनों बच्चों को गली में जाते हुए देखा था। अच्छा, जब वो जा रहे थे ना कि धड़ा कमीज एक्सचेंज कर रहे थे, अदल बदल कर रहे थे, तब उसके पिता ने उसे देख लिया था। वहां इन दोनों ने क्या और अमृत का दिया हुआ जवाब बताया कि मेरी तो माँ है ना। उन्होंने कहा था ना कि मेरी तो माँ है, बचा लेगी। तो बताते हुए पठान की आंखें भर आई और उसने कहा सच कहता हूं, इनकी बात ने मेरा दिल साफ कर दिया। कि मतलब इसकी माँ नहीं है, कहते मेरी तो माँ बचा लेगी, तुझे कौन बचाएगा। मेरा दिमाग ठिकाने पर लगा दिया। उसने सबको प्यार से गले लगाया और उसकी पीठ दुलाते हुए बोला अब तुम्हें कभी अपनी माँ का अभाव महसूस नहीं होगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें अपनी माँ का एहसास भी नहीं होगा।
सभी इन बच्चों का परस्पर प्रेम देखकर दंग रह गए। सब देखने लगे और सब हैरान हो गए इन दोनों का प्रेम देख के। इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमृत और इस सब को देखा और छेड़ना शुरू किया, अदल बदल अदल बदल अदल बदल भाई, अदल बदल है ना। जब अमृत और इस सब खुश हुए और मुखिया ने उनके नाम की क्या करी, ऐसी घोषणा की मानो नए नाम का खिताब दे दिया हो। मुखिया ने नए नाम का क्या खिताब दिया था, अदल बदल। आज से अमृत का नाम अदल और इसब का नाम बदल रखा जाए। मतलब मुखिया ने वहां के ही कह दिया था कि ठीक है ये बच्चे चिढ़ाते हैं ना, तो आज से इन दोनों का नाम अदल बदल है। ठीक है, इसब का अमृत का नाम अदल रख दिया और इसब का नाम बदल रख दिया। गांव के सारे बच्चे खुश हो गए और आवाज गूंज उठी कि इस बात की, अदल बदल भाई, अदल बदल। साथ में तो अदल बदल बोलते हैं इनको। तो बच्चों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो परिस्थितियां होती हैं, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उनके अनुसार काम करना और आपस में प्रेम से रहना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही गोले पर टिक करेंगे। अमृत के कितने भाई थे, 3 भाई थे। शरारती लड़के ने अमृत को कहाँ खेलने के लिए कहा, मिट्टी में खेलने के लिए कहा। कमीज किसकी फट गई थी, इसब की फट गई। फिर अमृत ने अपनी दी थी। अमृत और इसब कहाँ से लौट आए, होली के स्थान से लौट आए ताकि उनके पोल ना खुल जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। अमृत और इसब के माँ बाप का व्यवसाय क्या था, डैश था, खेती। घर से निकलते समय डैश ने चेतावनी दी थी, माँ ने चेतावनी दी थी। डैश ने सबको गले लगा लिया, किसने, पिताजी ने। पिताजी ने सबको गले लगा लिया। गांव के डैश ने, गांव के मुखिया ने, मुखिया ने एक नए नाम का आदेश दिया। क्या नाम था वो, अदल बदल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं किसने किससे कहा। अमृत इसब कहीं अदल बदल ना हो जाना, किसने कहा था, बच्चों ने। बच्चों ने किससे कहा था, अमृत और इसब से। अमृत और इसब से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, किसने कहा था, अमृत ने। अमृत ने कहा था एक बच्चे से। ठीक है, एक बच्चे से। चलिए, यूं अलग अलग क्यों घूम रहे हो, किसने कहा था, पिताजी ने। पिताजी ने किससे कहा था, अमृत और इसब से। अमृत और इसब से। चलिए, अब तुम्हें कभी अपनी माँ का भाव महसूस नहीं होगा, किसने कहा था, पिताजी ने। किससे, इसब से। इसब से कहा था। चलिए बच्चों प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।